ये बात ठीक है, सिलेंडर बोला है। ओके, जनरली होता क्या है कि मान लो तुम्हारी ना ये एक फिक्स लाइन है, ठीक है, इसके चारों तरफ अगर मैं एक चीज को घुमाऊं फिक्स करके, जो करो बनती है उसको बोलता हूँ सिलेंडर में, ठीक है। तो एक तो मेरे पास फिक्स करो होगी, एक जो उसके चारों तरफ घूम रही है वो मेरी क्या जनरेटिंग करो है, क्या है, ये बात ठीक है, ये मेरी क्या है फिक्स करो है, और ये चारों तरफ घूम रही थी, ये मेरी क्या है, ठीक है। बात ये जो यहाँ पे सरफेस बना हुआ है, क्या मैं इसको बोलता हूँ रेडियस ऑफ सिलेंडर है, क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा उसको बोल लूंगा पॉइंट ऑन सिलेंडर, ठीक है। इस डिस्टेंस को बोलूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बोलूंगा, सारा सिलेंडर तुम्हारा किसके ऊपर बेस्ड है, एक तुम्हारी आती है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्या आती है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये तुम्हें गिवन होगी। इक्वेशन तुम्हारी क्या है, एक्स माइनस एक्स वन बाई एल, वाई माइनस वाई वन बाई एम, जेड माइनस जेड वन बाई एन, ठीक है। एक्स वन वाई वन जेड वन तुम्हारे क्या है पॉइंट्स हैं, ठीक है। और यहां पे तुम्हारे जो एल एम एन क्या है वो जो उसके परपेंडिकुलर में तुम्हारा प्लेन है उसके डायरेक्शन कोसाइन है, ये बात ठीक है। यहां तक दूसरा साथ साथ में क्वेश्चन दे रहा हूं इसके में लिख के, इसने लिखा हुआ है एक्स माइनस वन बाई टू, वाई बाई थ्री, जेड माइनस थ्री बाई वन, और इसने बोला कि इसका रेडियस दिया हुआ है टू, ये रेडियस दिया हुआ है टू, ये बात ठीक है। तो सबसे पहले इसने बोला कि मुझे निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या निकालनी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पुट करना है रेडियस के बराबर, वही मेरी आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। अब बात तुम्हारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ एक्स से मुझे निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तरीका क्या हो देख लो एक बार। सबसे पहले इसने बोला कि जो x माइनस एक्स वन है, y माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन, इसको तो कर लो अलग, ठीक है। ये एल एम एन तुम्हारे थे डायरेक्शन को रेशियो थे, तुम्हारे क्या थे डायरेक्शन रेशियो, मुझे डायरेक्शन रेशियो से निकालें डायरेक्शन कोसाइन। तरीका सिंपल होता है जी, डिवाइड कर दो किससे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस सेम टर्म से, ठीक है। तो यहां पे क्या देगा, एल बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ऐसे एन बाई, ये बात ठीक है तक। मैं ढूंढ रहा हूं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे क्या कर दिया मैंने, लिख दिया मैंने x माइनस वन, वाई जेड माइनस थ्री, ठीक है। कितना है तुम्हारा, टू बाई फोर प्लस नाइन प्लस वन, कितना तुम्हारा हो जाएगा रूट फोर्टीन, ये तुम्हारा हो जाएगा थ्री बाई रूट फोर्टीन, तुम्हारा कितना हो जाएगा वन बाई, क्लियर है बात ये, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तरीका क्या बोला उसने, इसे बोला पहले इसको ढक लो, ठीक है, ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर, फिर इसको ढक लो, ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये का होल स्क्वायर, और लास्ट में इसको ढक लो, ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई का, वो तुम्हारी आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या आएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको ढक लिया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई ये माइनस है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई वन बाई रूट फोर्टीन दोनों में ही है, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पे वन बाई रूट फोर्टीन ऐसे रहेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा वाई, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा माइनस थ्री इंटू में जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे वाला इसको ढक लिया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन माइनस टू इंटू में जेड माइनस थ्री डिवाइड बाई रूट फोर्टीन का होल स्क्वायर, तीसरे वाला इसको ढक लिया मैंने, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा थ्री इंटू में एक्स माइनस वन माइनस में टू वाई डिवाइड बाई रूट फोर्टीन का होल स्क्वायर, ये मेरी आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या आ गई इक्वल टू क्या हो जाएगा रेडियस, रेडियस कितना था टू, टू का कितना हो जाएगा फोर, क्लियर है। अब मैंने कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, ये जो तुम्हारी आएगी वो तुम्हारी आएगी सिलेंडर इक्वेशन, क्या आएगी
रूट 14 सब में था, रूट 14 सब में था, 14 का स्केयर था कितना 14, 14 यहां भी है, 14 यहां भी, 14 यहां भी है, उधर ले जाऊंगा मैं तो कितना हो जाएगा 56। ठीक है, अब देखना मेरे लेफ्ट साइड में क्या बचा मेरे पास, ये इक्वेशन तुम्हारी कितनी हो जाएगी, y-3z+9 का होल स्केयर। अगली बार तुम्हारा क्या हो जाएगा, x-2z+5 का होल स्केयर। और तीसरी बार तुम्हारी क्या हो जाएगी, 3x-2y-3 का होल स्केयर। इनको खोल दूंगा मैं, जो मेरे पास इक्वेशन आएगी तुम्हारी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। क्लियर है बात ये? ठीक है, क्या करना है सबसे पहले, इक्वेशन ऑफ एक्सिस गिवन होगी, ठीक है, इस टर्म में लिखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है इक्वल टू रेडियस। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं एक मैं आसान सा। इसने दिया हुआ है x-1/2 पी का क्वेश्चन है, y-2 y/1 z-3/2 और रेडियस दिया हुआ है 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। ठीक निकालना आराम से बिल्कुल। नीचे भी ऊपर भी है, नीचे भी है, नहीं दोनों है, दोनों आगे आगे भी है, नीचे लेडीज का, या ऊपर चले जाओ, ऊपर इसी रूम के ऊपर भी अंदर है। लग रहा है, बता बता दे, x-1 यहाँ पे, y यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला 2 डिवाइड बाय, इनका स्केयर निकाले पहले कितना देगा, 4 + 1 + 4 l स्केयर + m स्केयर + n स्केयर कितना हो जाएगा, 2/3 1/3 2/3। पहले इसको ढक ले, ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई का होल स्केयर। ठीक है, कितना ये 2y3 तो सब में नीचे, 2y ये कितना देगा, -z प्लस, दूसरा इसको ढक ले, ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 2x-2 -2z प्लस उसके को ढक ले, ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई का उसके कितना हो जाएगा, x-1 -2y/3 का होल स्केयर इक्वल टू रेडियस का स्केयर। इसको सोल्व करना है सिर्फ, 3 नो 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 सब उधर ले जा सीधा ही। आरजू हो जाएगा, हाँ ठीक है, हाँ इसको खोल लो ना, इक्वल टू 4 कर दे इसको। ये मेरी बात सुन ले, ये 1/3 अंदर है, इक्वल टू 2 का स्केयर। निकिता हो जाएगा, हाँ इसको थोड़ा नीचे, इसको ना अलग कर ले, इसको 2/3 को अलग कर ले, इसको 1/3 को भी अलग, 2/3 को, ये 2/3 थोड़ी है। हाँ क्या कर रही है ये? ये
ऊपर हम करें। नहीं नहीं पागल है क्या, मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, मेथड वो है ही नहीं, वो ये तो बोल रही है। मैंने क्या कर लिया, मैंने x माइनस वन को कर लिया अलग, y को कर लिया अलग, z माइनस को कर लिया अलग। वो तेरा क्या था 2 था, वहाँ पे क्या था 1 था, यहाँ पे क्या था 2। डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, पहले इसको ढक लिया, ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर, 2y माइनस z प्लस 3 बाई 3 था दोनों की। हाँ, इसको ढक लूंगा, ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये, 2 इंटू में x माइनस वन माइनस 2 इंटू में z माइनस 3 बाई 3 का, इसको ढक लूंगा। ठीक है, x माइनस वन माइनस 2y बाई 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता, कितना दिया था, ये सोल्व करना। हाँ जी, आ जाए आंसर। क्या हो जाएगा तुम्हारा, x माइनस वन वाई जेड माइनस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3। पहले में इसको ढक लिया, ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2y माइनस जेड प्लस 3/3 का होल स्क्वायर। दूसरे वाले इसको ढक लूंगा मैं, ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये, कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 माइनस 2z प्लस 6/3 का होल स्क्वायर। थर्ड वाली वैल्यू इसको ढक लूंगा मैं, ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये, कितना हो जाएगा प्लस x माइनस वन माइनस 2y/3 का होल स्क्वायर। ये थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तुम्हारा कितना हो जाएगा 4। सब में नो 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 नीचे है, उधर जाके कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ये टर्म्स खोल रहा हूं सबसे पहले, मैं खोल ली मैंने ये सबसे पहले ना, वैसे चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टर्म है। ठीक है, मैंने देखना कि एक्स स्क्वायर कहां पे, पहले इसने बोला इसके अंदर एक्स कहीं पे भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे है और वहां पे है। यहाँ पे कितना है 2x, ठीक है, तो तुम्हारे कितना 4x स्क्वायर, एक तुम्हारा यहाँ पे खाली एक्स स्क्वायर, तो तुम्हारी एक्स वाली टर्म कितनी हो जाएगी 5x स्क्वायर। उसके बाद वाई स्क्वायर पे आ जाओ, y ये रहा तुम्हारा, एक तो कितना 2y का होल स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 4। एक तुम्हारा यहाँ पे नहीं है, ये तुम्हारा -2 प्लस तुम्हारा कितना 4, यहाँ पे तुम्हारा -2y है, होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 4y स्क्वायर यहाँ पे है, 4y स्क्वायर तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारी बारी आई जेड स्क्वायर की, जेड स्क्वायर तुम्हारा यहाँ पे एक तो होल स्क्वायर जेड स्क्वायर तो है खाली। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये रहा -2z, 4z स्क्वायर तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा, वहां पे नहीं है, 4z स्क्वायर यहाँ पे है, जेड स्क्वायर यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा प्लस का 5z स्क्वायर। इन टर्म्स का हिसाब हो गया मेरे पास। अब तुम्हारा यहाँ पे कौन सी टर्म होगी 2ab 2bc 2ca। ठीक है, इसके अंदर से तुम्हारा देख लो 2ab एक तुम्हारा कांस्टेंट वाली टर्म है यहाँ पे स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितनी 16 25, यहाँ पे कितनी है 1 16 और 9 25 और 1 26, और तुम्हारी उधर कितनी है 36। ठीक है, 9 चौका 36, तो तुम्हारा ये हिसाब हो गया इक्वल टू वहां तुम्हारा कितना रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ अगली टर्म्स पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का हिसाब हो चुका है। अब बारी बची 2ab 2bc 2ca की। 2ab इसमें देखो कितना तुम्हारा कितना हो जाएगा माइनस का 4yz। ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा प्लस का 12y, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा माइनस का 6z। उसका देख लो कितना है 2x माइनस 2z है, कितना हो जाएगा माइनस का 8xz। ठीक है, प्लस का 4 दूनी 8 प्लस का 16x, और तुम्हारा कितना हो जाएगा माइनस का 16z। इसका हिसाब भी हो गया, इसका भी हो गया। अब बची तुम्हारी ये वाली टर्म x माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, इसमें ये तुम्हारी टर्म हो जाएगी माइनस की 2x, ये तुम्हारी हो जाएगी प्लस प्लस हो जाएगी तुम्हारी प्लस का 4y, और कौन सी बची तुम्हारी ये वाली माइनस का 4xy। तीन टर्म ये है, तीन टर्म ये है तुम्हारी, और तीन टर्म तुम्हारी ये वाली है। ठीक है, इनको साथ में लिख दूंगा, वो तुम्हारी क्या है इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। ये बात ठीक है। अब ना एक क्वेश्चन में क्या दिया है तुम्हारे पास है, इसी क्वेश्चन में मान लो एक टाइप का क्वेश्चन है, उसने रेडियस नहीं दिया हुआ तुम्हारा। ठीक है, उसने बोला रेडियस नहीं है, लेकिन मेरा सिलेंडर पास कर रहा है एक पॉइंट से 003। अब रेडियस की वैल्यू नहीं दी हुई, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे r लेके चलूंगा, आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर लेके चला, मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर डाला। लास्ट में इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, लास्ट में तुम क्या करोगे पॉइंट डाल दोगे 003 x y z, तो तुम्हें r की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें।
क्लियर वाली बात है? हाँ हाँ, वो डाल दो इसके अंदर एक, ठीक है। एक टाइप ये तुम्हारी सिलेंडर की। दूसरी, दूसरी सिंपल है, पीयू का क्वेश्चन है ये। इसने बोला कि मुझे इक्वेशन दिया हुआ सिलेंडर, ये दिया हुआ है ये, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारा सारा का सारा यूजेस स्फीयर का किसका है? तुम्हें पता है भी जब भी एक स्फीयर एक प्लेन से मिलता है तो तुम्हें मिलता है सर्कल। क्या मिलता है? सर्कल। और वही सर्कल से मेरा बनेगा सिलेंडर। ये ठीक है यहां तक। तो ये स्फीयर था, ठीक है, ये मेरा प्लेन था, ठीक है। जहां पे काट रहा वहां पे तुम्हारा सिलेंडर बनेगा, सर्कल बनेगा। और ये मेरा क्या है? सिलेंडर है। ये ठीक है यहां तक। तो इसने बोला कि जो मेरे सर्कल का रेडियस है, ठीक है, वो तुम्हें पता है कि तुम निकालते थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या निकालते थे वहां पे? जो मेरा इसका सेंटर है वही मेरा इसका सेंटर होगा, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 0, सर्कल 0 0 0। अब इसने बोला कि अगर मुझे निकालना था, ये वाला पॉइंट निकालना था, ये वाला सर्कल का रेडियस। सर्कल का रेडियस का कल हमने किया तुम्हारे पास है, ठीक है। ये तुम्हारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तुम्हारा स्फीयर का रेडियस, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर तुम्हारा ही आता है, ठीक है। अब देखो यहां पे आगे स्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ है? 3। ये कितना तुम्हारा? 3। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0 0 से इसके ऊपर, ठीक है, कितनी हो जाएगी तुम्हारे? 0 माइनस 0 प्लस 0, ये तुम्हारा इधर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बाई रूट 3 तुम्हारा कितना हो गया? रूट 3। ये तुम्हारा कितना आ गया? रूट 3। तो तुम्हारा सर्कल बना था उसका कितना देगा? 3 का स्क्वायर, क्लियर तुम्हारा? तो तुम्हारा ये आ गया 6 आया तुम्हारा, रूट 6 आया है। ये तुम्हारा आएगा रूट 6, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं मैं? तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? आर स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस पी स्केयर, ठीक है। ए स्केयर कितना होगा? 9 माइनस में कितना हो गया? 3। अगर स्केयर की वैल्यू तुम्हारा, अगर इसको तुम्हारा कितना हो जाएगा? रूट। तो यहां से मुझे एक चीज क्या पता चल गई तुम्हारी, जो तुम्हारे रूट, ये तुम्हारा रूट 6 है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा आ गया रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्या गया? रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब तुम्हें निकालनी है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ एक्सिस मेरा पास किसे कर रहा है? 0 0 0 से। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? x माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0। डिवाइड में होता है एलएमएन। एलएमएन तुम्हारा क्या होता है? परपेंडिकुलर तुम्हारे जिसके डायरेक्शन कोसाइन, किसके? प्लेन के। कितने दिए हुए? 1 माइनस 1, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन की एक्सिस होगी तुम्हारे पास रेडियस कितना होगा? रूट 6। दोबारा क्वेश्चन वही बन जाएगा, क्लियर है? एक टाइप ये वाली है। फिर ये वाले क्वेश्चंस के बाद फिर सिंपल है तुम्हारा, इसने मुझे दिया हुआ है कि मुझे इक्वेशन निकालनी सिलेंडर की जिसके जनरेटर पैरेलल है इसके लाइन के, x बाई 1, y बाई माइनस 2, z बाई 3, ठीक है। उसने क्या बोला कि मैंने इक्वेशन फाइंड करनी है सिलेंडर की जिसके जनरेटर पैरेलल है इस लाइन के, पैरेलल है इस लाइन के, और उसकी गाइडिंग करो दी हुई एक एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 0। ये गाइडिंग करो दी हुई है। ये बात ठीक है यहां तक? पहली बात इसने बोला सबसे पहले मुझे निकालनी है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। क्या निकालनी है? उसने बोला जी होती क्या है? x माइनस x1 बाई एल, वाई माइनस y1 बाई एम,
जेड माइनस जेड वन बाई, ये बात ठीक है तक। उसने बोला कि जो मेरा सिलेंडर है, ठीक है, वो पैरेलल है इसके, अगर पैरेलल इसके है तो मेरे एल एम एन यही हो जाएंगे, एल एम एन यही हो जाएंगे पैरेलल में। तो मेरे पास क्या हो गया, x माइनस एक्स वन बाई कितना हो गया 1, y माइनस वाई वन बाई कितना हो गया -2, z माइनस जेड वन बाई कितना हो गया 3। पहली बात क्लियर है। दूसरा आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, यहां तक इसका काम हो गया, इस लाइन का काम हो गया पूरा, मुझे सिर्फ इसने एल एम एन देने थे, दे दिए इसने। अब करो पे आ जाओ, करो पे। उसमें बोला करो क्या जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 0। इसमें बोला जहां पे z है 0 डाल दो इसके अंदर। क्या हो गया, x माइनस एक्स वन बाई 1, y माइनस वाई वन बाई कितना हो गया -2, z यहां पे था तुम्हारा 0 डाल दिया तो कितना बच गया ये, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर लो, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, मुझे वैल्यू चाहिए एक्स की और वाई की, एक्स की और, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर लिया, ठीक है। कितना हो गया तुम्हारे पास है, x माइनस एक्स वन इक्वल टू है माइनस जेड वन बाई 3, तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, x1 माइनस जेड वन बाई 3। इन दोनों को इक्वेट कर लिया, क्या दिया हुआ है, y माइनस वाई वन बाई -2 इक्वल टू दिया हुआ है माइनस जेड वन बाई 3, ठीक है। उधर गया मेरा y माइनस वाई वन कितना हो गया 2z1 बाई 3, -2 गया था माइनस प्लस, और y तुम्हारा कितना हो गया y1 प्लस 2z1 बाई 3। ये x की और y की वैल्यू डाल दो यहां पे, वही तुम्हारी क्या इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, इक्वेशन ऑफ, ठीक है। एक टाइप तुम्हारी है ये, क्लियर है। 3 टाइप कर चुके हैं अब तक। ये टाइप के बाद लास्ट ये तुम्हारा कंसेप्ट है तुम्हारा, ठीक है। 3 नंबर तुम्हारा यहां से आता है। मुझे इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x प्लस 4y -1 इक्वल टू 0। एक तो दे रखा है मुझे इसने इक्वेशन ऑफ स्फीयर दे रखी है, और दूसरा इसने बोल रखा है कि जो मेरा सिलेंडर निकालना है उसके जनरेटर पैरेलल हैं किसके, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड के। ये बात ठीक है यहां तक। सबसे पहले इसने बोला कि पैरेलल का मतलब तुम्हारा यहां पे क्या दिया हुआ है, एल एम एन की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तुम्हारा वही, क्या कर लो, इक्वेशन ऑफ एक्स निकाल लो, तुम्हारी क्या आ जाएगी x माइनस एक्स वन बाई एल होता, एल तुम्हारा कितना है 1, y माइनस वाई वन बाई, ये बात ठीक है यहां तक। इसने बोला कि इस, ये मेरी है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब की बार कोई गाइडिंग करो तो दी नहीं हुई उसने, ठीक है। स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर में 3 चीजें हैं, एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड, ठीक है। मुझे वैल्यू चाहिए एक्स की, वाई की और जेड की। तो यहां पे दिया हुआ, इसने बोला कि इसको बराबर मान लो किसी पॉइंट के आर, ठीक है। आर के बराबर मान लिया तो तुम्हारे पास यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, x1 प्लस आर, वाई की तुम्हारे पास कितनी आ गई y1 प्लस आर, जेड कितनी आ गई z1 प्लस आर, ठीक है। इसने बोला तीनों वैल्यू उठा के डाल दूंगा मैं किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। इसने बोला कि तीनों वैल्यू उसके अंदर डालने के बाद तुम्हें इक्वेशन मिलेगी क्वाड्रेटिक, क्या मिलेगी, ठीक है। किस में मिलेगी, आर स्क्वायर में, क्या डालोगे, आर स्क्वायर की टर्म आएगी, आर की टर्म आएगी। इसने बोला कि एनवेलपिंग सिलेंडर तुम्हारा वो होता है जिसके रूट इक्वल होते हैं, जिसमें आर के रूट इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और इसके रूट इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। अगर मैं पुट करता इसको इसके अंदर, देखो पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है। x की वैल्यू तुम्हारी x1 प्लस आर का होल स्क्वायर, अगला y1 प्लस आर का होल स्क्वायर, अगला z1 प्लस आर का होल स्क्वायर,
नेक्स्ट वाला 2 इंटू में x1 प्लस आर, अगले वाला 4 इंटू में y1 प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन तुम्हारी क्वाड्रेटिक है आर स्क्वायर में। ठीक है, लिख रहा हूं मैं टर्म्स आर स्क्वायर वाली। ठीक है, आर स्क्वायर यहां पे है, आर स्क्वायर यहां पे है, आर स्क्वायर यहां पे कितना हो गया तुम्हारा 3 आर स्क्वायर। उसके बाद मैं टर्म लिख रहा हूं आर वाली। ठीक है, आर जब ये तुम 2a भी निकाल लोगे, ठीक है, 2ab में टर्म आएगी आर वाली, कौन सी 2x1, कितना आएगा यहां पे आएगी तुम्हारी 2, यहां पे कितना आएगी। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास आर वाली टर्म तुम्हारी कौन सी है वाली -2 है, तुम्हारा कितना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी लास्ट वाली टर्म कौन सी है कांस्टेंट। कांस्टेंट तुम्हारा यहां से कितना आ गया आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर तुम्हारा यहां से है, एक आर स्क्वायर ये नहीं तो हो गया तुम्हारा। अब आगे तुम्हारी कांस्टेंट टर्म्स, यहां पे x1 स्क्वायर, यहां पे y1 स्क्वायर, यहां पे है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। इसके अंदर नहीं है कोई भी टर्म, इसके अंदर कोई टर्म नहीं है, एक तुम्हारी कौन सी टर्म है ये बात। ठीक है, क्वालिटी आ गई आर स्क्वायर में। इसने बोला एनवलपिंग सिलेंडर के लिए कंडीशन ये है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, रूट इक्वल होना चाहिए। रूट इक्वल का फॉर्मूला तुम्हारा क्या है बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है ए, ये तुम्हारा क्या है बी, ये तुम्हारा क्या है सी। अच्छा, ये माइनस का 2x1 प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो तुम 0 पुट करूंगा वही तुम्हारा क्या है एनवलपिंग सिलेंडर है, वही क्या है एनवलपिंग सिलेंडर। कुछ नहीं करना था। ठीक है, सिंपल इक्वेशन लिखी एक्स चीज की। ठीक है, एलएमएन मुझे यहां से मिल गए, इक्वल टू आर माना, सारे पॉइंट पुट कर दिए, इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई। जो इक्वेशन मैंने लिखी उसको और उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 पुट कर दिया, वही तुम्हारा क्या है इक्वेशन ऑफ एनवलपिंग सिलेंडर। ये चैप्टर आता 6 नंबर का, 6 का तुम्हारा आता वो वाला। ठीक है, 12 नंबर का। अब